तो चलिए इस बहुत ही उलझी हुई कहानी को समझना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। ये वो जगह थी, मतलब एक ऐसा एपिसेंटर जहां से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का एक सीक्रेट नेटवर्क ऑपरेट होता था। घर का जो एंट्रेंस था वो दर्जनों नकली आंखों से सजा था। सोचिए कितना अजीब लगता होगा। ये सजावट ही अपने आप में काफी अनसेटलिंग थी, जैसे अंदर हो रही जासूसी का इशारा दे रही हो। और अंदर का हाल तो और भी अजीब था। हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई थी, और इस पूरे घर में हर जगह हिडन कैमरास लगे हुए थे जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, यहां तक कि बेडरूम और बाथरूम में भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये घर था किसका? ये था जेफरी एप्स्टीन का न्यूयॉर्क वाला आलीशान मैंशन, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग अक्सर आते जाते रहते थे। जनवरी 2024 में ये पूरी कहानी पब्लिक के सामने आ गई, जब भारी मात्रा में इससे जुड़े दस्तावेज रिलीज किए गए। कितने दस्तावेज? पूरे 35 लाख। अमेरिकी न्याय विभाग ने 35 लाख से भी ज्यादा पन्नों की फाइलें जारी की। और जैसे ही ये फाइल्स बाहर आईं, दुनिया भर की सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों में हड़कंप मच गया। इन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया भर के कई बड़े बड़े नाम सामने आए। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राजकुमार, अरबपति और तो और भारत के बड़े उद्योगपति और राजनेता भी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाले खुलासे हुए, उनका कनेक्शन सीधा भारत से जुड़ रहा था। सवाल ये उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट आखिर उसने इतना पावरफुल नेटवर्क बनाया कैसे लिया? क्या था उसका तरीका? देखिए, एप्स्टीन का जो तरीका था वो 2 पिलर्स पर टिका था। एक, दुनिया के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच बनाना, और दूसरा, ब्लैकमेल के जरिए उनके बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जो उन्हें मुश्किल में डाल सके। मतलब पूरा खेल ही एक्सेस और इन्फॉर्मेशन का था। और ये ब्लैकमेल सिस्टम काम कैसे करता था? उसके मेंशन में हर कमरे में, हाँ, बेडरूम और बाथरूम में भी हिडन कैमरास थे। इनकी लाइव फीड एक मीडिया रूम से मॉनिटर होती थी। और बाद में एफबीआई को एक छुपी हुई तिजोरी से कई रिकॉर्डेड सीडीज मिली, जिन पर नाबालिगों और पावरफुल लोगों के नाम लिखे थे। कहा जाता है कि उसका असली काम ही यही था, पावरफुल लोगों को मुश्किल हालात में रिकॉर्ड करना ताकि उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। इस नेटवर्क में कितने बड़े बड़े नाम थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू भी इसमें शामिल थे। उन्होंने एक विक्टिम को 1.2 करोड़ पाउंड का सेटलमेंट दिया, जिसने उन पर आरोप लगाया था कि जब वो 17 साल की थी तब प्रिंस ने उनका यौन शोषण किया था। और इस कहानी में आयरनी भी खूब है। एलन मस्क को ही ले लीजिए। जून 2025 के एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि असली बम तो तब फटेगा जब पता चलेगा कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में हैं। और फिर जनवरी 2026 के खुलासे में क्या पता चला? मस्क और एप्स्टीन के बीच कम से कम 16 ईमेल हुए थे, जिसमें मस्क पूछ रहे थे कि आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी। मतलब जो दूसरों पर उंगली उठा रहे थे वो खुद भी इस जाल में फंसे हुए थे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भारतीय कनेक्शन। जो नई फाइल्स सामने आईं, उनमें भारत की कुछ बहुत पावरफुल हस्तियों के साथ एक सीधा और काफी डिटेल्ड लिंक सामने आया है। मिसाल के तौर पर 2 मार्च 2017 का एक टेक्स्ट मैसेज देखिए। इसमें भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिख रहे हैं, भारत के संबंधों और डिफेंस कॉपरेशन के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। साफ है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ने के लिए एप्स्टीन की मदद मांग रहे थे। और एप्स्टीन ने ये बात आगे भी बढ़ाई। 23 मई 2019 को उसने ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बानन को अंबानी के बारे में एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, उसके आदमी ने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता, लेकिन उसका असली दुश्मन चीन है। यहां उसके आदमी कहकर एप्स्टीन शायद अंबानी का जिक्र कर रहा था, जो दिखाता है कि उनके बीच कितना गहरा कनेक्शन था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मैसेज अगले ही दिन 24 मई 2019 को आया। एप्स्टीन ने बैनन को बस 2 शब्द भेजे, मोदी ऑन बोर्ड। अब इन 2 शब्दों का मतलब यही निकाला जा रहा है कि इन सारी कोशिशों को भारत के टॉप लीडरशिप का भी सपोर्ट हासिल था। हाँ, ये बात साफ कर दें कि पीएम मोदी का एप्स्टीन से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन इस बातचीत में उनका नाम बार बार आया। एक और बड़ा भारतीय नाम जो सामने आया वो थे हरदीप सिंह पुरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले उन्होंने एप्स्टीन के मैंशन में उससे कई बार मुलाकात की थी। तो अब तक हमने देखा कि ये कितना बड़ा ग्लोबल स्कैंडल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी एक्शन बहुत ही लिमिटेड रहा है।
आज तक इस मामले में सिर्फ एक ही इंसान को सजा हुई है, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जितनी फाइल्स की पहचान हुई हैं, उनमें से लगभग 40% अभी भी पब्लिक नहीं की गई हैं। जाहिर है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर ले आते हैं, एप्स्टीन की मौत। क्या उसने जेल में सच में खुदकुशी की थी, या फिर उस पावरफुल नेटवर्क को बचाने के लिए एप्स्टीन को मार दिया गया? बहुत से लोग हैं जो ऑफिशियल स्टोरी पे यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि उसे चुप करा दिया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज दुनिया के सामने ना खोल दे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। असली सवाल ये है कि ये पूरा मामला हमें उस सिस्टम के बारे में क्या बताता है जो पर्दे के पीछे हमारी नज़रों से दूर काम करता है। क्या ये कहानी सिर्फ एक आदमी की है, या फिर उस पूरे सिस्टम की जो हमेशा ताकतवर लोगों को बचाता आया है?